सिर्फ अमित ही थोड़ी अपने भाई से 9 साल के बाद मिल रहे हैं। मैं भी प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये अच्छा लग रहा है शिल्पा। Amy, you landed in India. Yeah, but without my backpack. गाइस दुबई गए थे हम लोग कुछ लेने के लिए दुबई से, और हम दुबई को देकर आ रहे हैं एमी का बैकपैक जिसमें एमी का आईपैड था, एमी का कैमरा था, जो रोम से एमी ने अपना फेवरेट 10 यूरो वाला केयरिंग नहीं लिया था, मर ही जा रही थी उसके ऊपर, वो था। आज दुबई मॉल से एमी को एक स्क्विशी लेकर दिया था, वो था। सब छोड़कर आ गए हम दुबई में, सब। Also, my iPad's charger. या आईपैड चार्ज है, तो अब एमी बिना आईपैड के रहेगी And क्योंकि my ये भूल। fashion designs. Oh, My yes. fashion designs. एक के बाद इसका एक स्केचबुक है इसके पास, जिसमें उसने बहुत सारी अपनी फैशन डिफाइनिंग ड्रेसेस बना रखी है, बिकॉज पता है ना वो फैशन डिफाइनर भी बन रही है बड़ी होकर। तो हम लोग I'm just gonna be like a beauty salon person who does hair. I could do the. मेन पॉइंट, मेन बात वो नहीं थी। मेन बात ये थी कि हम लोग अबू धाबी एयरपोर्ट पे वॉशरूम में गए, तो एमी जी के पास उनका बैग था, मेरे पास मेरा बैग था। एमी जी जल्दी फ्री होकर बाहर आ गई है फटाफट, क्योंकि अमित जी वहाँ पर वेट कर रहे थे। मुझे पता नहीं था कि एमी क्या लेकर आई है, क्या लेकर बाहर गई है। मैं भी बाहर आ गई। हाँ एमी है, ये एमी जी नहीं। बेटा आपने काम इतना बड़ा किया ना कि आप एमी जी बन गई हो। तो ये वहीं पे वॉशरूम में अपना बैग छोड़कर आ गई और हम चलते गए। हम लोग अपने एयरक्राफ्ट में एंटर ही कर रहे थे, और सोचो याद कब आया एमी को कि बैग रह गया मेरा एयरक्राफ्ट में एंटर करके, जब उन्होंने हमारे को अलाउ भी नहीं किया वापस जाना। बट हमने उनको बोला कि भाई उसमें आईपैड है, तो वो कहते अच्छा हम चले जाते हैं। अब इतने सारे वॉशरूम्स थे वहाँ पे, हम उनको अच्छे से समझा नहीं भाई कौन से वॉशरूम में जाके चेक करना है। वो गए, उन्होंने हम अपने बेस्ट ऑफ अपने आइडियाज़ उनको जो बताया, कहते वहाँ तो नहीं पड़ा बैग, और बैग का किस्सा तमाम। गाइस इंडिया पहुँच गए हैं हम लोग, भारत पहुँच गए हैं, भारत। After 5 years. 4 years अमित, 4 years। एमी के 5th बर्थडे पर आए थे ना, और अब वो 9 साल की हो गई है, तो 4 साल के बाद अमित जी भी इंडिया पहुंच गए हैं। फर्स्ट टाइम जो कनेडियन पासपोर्ट की वजह से बायोमेट्रिक होना था वो भी हो चुका है। 9 साल के बाद मैं चेतन से मिलने वाला हूँ। हाँ तभी तो ये बंदा इतना तेज से भाग के जा रहा है कि ये बंदा अपने भाई से 9 years के बाद मिल रहा है, 9 years के बाद गाइस। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। सिर्फ अमित ही थोड़ी अपने भाई से 9 साल के बाद मिल रहे हैं, मैं भी अपने देवर से, अपनी देवरानी से 9 साल के बाद मिल रही हूँ। एमी उनसे लिटरली फर्स्ट टाइम मिल रही है यार, बिकॉज एमी लास्ट उनसे मिली थी दुबई में व्हेन शी वाज 1 year old। तो एमी तो लिटरली पहली बार मिल रही है, वो एमी से पहली बार मिल रहे हैं। तो बस अब मुझे लास्ट वाली इंतजार की घड़ियाँ होती है ना, वही है। एंड हियर इज द आइकॉनिक सीन। पासपोर्ट कंट्रोल पे इंडिया में, दिल्ली में भीड़ देखो भाई, पासपोर्ट कंट्रोल पे भीड़ है, और मैं कह रही थी जर्मनी में भीड़ है। इस भीड़ को क्या कहोगे फिर? ये भैया, ये जर्मनी से ही बिजी एयरपोर्ट है भाई। मुझे लग रहा था कि हम तो फटाफट जाएंगे और 1 घंटे में बाहर पहुंचेंगे। शिल्पा ने भी यही कहा था मेरे ब्रदर को। तो अभी ठीक है, अभी शुरू ही कहाँ हुआ है, अभी तो लगे हो लाइन में। मुझे लग रहा है बहुत देर लगेगी यहाँ। गाइस फाइनली सब कुछ हो गया हमारा, लगेज भी मिल गया, इमिग्रेशन भी हो गया। इमिग्रेशन में बहुत देर लग गई, बिकॉज अमित विद कैनेडियन पासपोर्ट पहली बार आए हैं, तो अमित का बायोमेट्रिक वगैरह भी होना था। और उसके बाद मैंने फॉर्म ऑनलाइन भरा था, जो इनका अराइवल फॉर्म होता है, बट वो उनको मिला नहीं फॉर सम रीज़न। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि आप फॉर्म दोबारा भरो, तो फॉर्म मुझे दोबारा भरना पड़ गया। इट टुक अस वेरी लॉन्ग टाइम, पूरी लाइन खाली हो गई, हम खड़े रह गए। बट चलो सब हो गया। ड्यूटी फ्री से जो अमित को शॉपिंग करनी थी सबके लिए, वो जो ड्यूटी फ्री वाली होती है लड़कों की शॉपिंग, वो भी हो गई है। बैग्स ले लिए गए, हम सबके कोटा यूज़ हो गए हैं। अब हम लोग वेट कर रहे हैं बस अमित के भाई के आने की एयरपोर्ट पे, और फिर निकलते हैं हम लोग। एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। पर बहुत देर लगा रहा है यार वो। अभी ना एक डाउट है, वेदर दिखा रहा है 11 डिग्री है बाहर, और अंदर तो बड़ी गर्मी सी लग रही है। और हमने जैकेट्स वगैरह इन सब में पैक कर रखी है, क्योंकि दुबई में, अबू धाबी में तो चाहिए नहीं थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि यूं ही हिम्मत मारे और बाहर चले जाए, और लोग कहे पागल पागल लोग आ गए क्या। मुझे तुम पागल ही कह लेना, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। सही में अमित शो ऑफ करेंगे। 11 डिग्री इसको शो ऑफ कहते हैं। नहीं, शो वाली हेलो, रोम में 15 डिग्री हम कोट पहन के घूम रहे थे। वो तो वेन इन रोम वाली बात थी, वहाँ तो हवा चल रही थी ना, ठंडी हवाएं चलती है वहाँ पर। क्योंकि लग रहा है जो हमारी जैकेट्स है ना, वो यहाँ के हिसाब से तब भी हम पागल ही लगेंगे अगर वो पहन कर जाएंगे तो।
और अगर नहीं पहन कर जाएंगे मुझे डाउट है तब भी पागल ही लगेंगे। तब तो पागल लगोगी जैकेट पहन के जाओगी तो यूं ही चलते हैं, हिम्मत मारते हैं। 11 डिग्री कैसे इंडिया का होता है देखते हैं। सब बिगनिंग है यार, हमें ठंड होती है, कुछ नहीं होती ठंडी यार शिल्पा। 11 डिग्री में कोई हम शो ऑफ करेंगे कि हम कनाडा से आए हैं। वॉट 11 डिग्री, हमें तो -11 की आदत है। 2 दिन से ट्रैवल कर रही हूँ, बाल इतने फ्रीजी हो गए, इतने ड्राई हो गए। अब जाके एक गुड हेड वॉश भी बनता है सैलून में। एमी, हाउ आर यू फीलिंग? यू आर इन इंडिया? I'm actually right now I'm feeling bored, but I'm super excited to get out, to go to Nanubua's house, Zach's house, Leonie's house, meet Chit and Chachu and Tippy Chachi for, you could say, the first time, because the last time I met her I was just a little baby. गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं बुरे वाले, बिकॉज वो लोग गुड़गांव से आ रहे थे, गुड़गांव के भी बिल्कुल एंड से आ रहे थे, तो अभी भी उनको आने में बहुत टाइम लग रहा है। तो फिर हम सब ने डिसाइड किया है कि हम लोग सीधा दीदी के घर पे जाते हैं। दीदी को थप्पा बोलते हैं, रात को मम्मा वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो लोग भी एयरपोर्ट पे आने की बजाय सीधा दीदी के घर पे पहुँचते हैं। तो हम सभी की एक बड़ी रीयूनियन हो जाएगी। मैं वही सोच रही थी कि एयरपोर्ट पे चेतन और डिम्पी से मिलेंगे, बिकॉज उनका जो ऑफिस है, वर्किंग डे है, तो उनको 9 बजे अपना ऑफिस ज्वाइन करना था। तो वी वर लाइक यार एयरपोर्ट पे उनसे मिल लेंगे, दीदी से अलग अलग मिलेंगे, सारे इकट्ठे नहीं मिल पाएंगे। बट ये भी चलो बढ़िया ही हो गया कि सारे इकट्ठे मिलेंगे अब। तो अब टैक्सी करके चलते हैं दीदी के घर पे। यस सर, टैक्सी। अमित, दो 11 डिग्री है लेकिन हैंडल किया जा सकता है बिना जैकेट के, बिना स्वेटर के या मुख के। So guys, we just went past some street dogs, and this is the car, and these are the dogs. Burr, 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 burr. They were literally alongside the window. We could see them. So they were like. स्ट्रीट डॉग्स ही देखिए बेटा, इतना क्या एक्साइट हो रही है। बहुत दिखाऊंगी, बहुत दिखाऊंगी। एक कनाडा ले जाएंगे स्ट्रीट डॉग, ठीक है? I wish. चलिए जी, पहुंच गए हैं। मेरे को ये लगता है चेतन यहाँ पे भी पहुंचा है ना। वो देखो, वो डांस कर रही है। एमा मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे है तू? I can't stop. चलो लिफ्ट का बटन दबाओ। I'll keep the doors. ऐसे फंसे हम लिफ्ट में। ये देखो जरा लिफ्ट की हालत, मतलब एक जरा सा छोटा सा बच्चा भी और नहीं आ सकता लिफ्ट में। 5:15 हो गए सुबह के गाइस। अर्ली मॉर्निंग पहुंचे हम लोग, सारे आधी अधूरी नींद में होंगे। नहीं, बेल नहीं बजाते, खड़े रहते हैं। उनको फील करने दो। वो जैसे आपकी मम्मी आए हुए हैं, उनको वो कभी खुशी कभी कभी ऐसे फील नहीं होता जब वो आता है, शाहरुख खान आता है, तो आपकी मम्मी को ऐसा फील नहीं होगा? हमें तो नहीं हुआ यार, बेल बजानी पड़ेगी हमें, बताओ। ऐसे मम्मा को ये होना चाहिए, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। क्यों, तूने क्या करना है? नहीं अमित, ये मुझे याद है, इनसे तो मुझे लग रहा है कि यही फ्लोर था यार। बाकी इससे नहीं लग रहा उनका यार, ये वाला गेट था नहीं, नया लगवाया होगा तो बात अलग है। भाई सारे ही सोए पड़े हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है अब क्या आने। एमा, कोई एक्साइटमेंट नहीं है तुम दोनों के आने की। भाई इतनी देर हो गई, गेट खोल ही नहीं रहा है। हमें इतनी देर हो गई है घंटी बजाते हुए, कोई नहीं गेट खोल रहा है यार। मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, इस घर से मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया। तो घर तो यही है, मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ। घर पक्का यही है ना, बिकॉज ये गेट वेट नहीं था, बट मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया तो पक्का यही घर है। हद है यार, हद है। 10 मिनट हो गए हमारे को खड़े हुए बाहर। पता था हमें, पता था हमें। हाय बानी। सो रही थी? चेतन आया नहीं। वो यहाँ पे आ रहा है। अमित, अभी तक मैं जितना भी शूट करी थी ना, मेरा कैमरा ऑन नहीं था। अरे ये तो था। एमी सबसे ज्यादा एक्साइटेड सिर्फ 2 ही लोगों से मिलने के लिए है, एक बानी दीदी और एक नितारा। बाकी सबका नंबर बाद में आता है ना?
वाणी दीदी मम्मा नमस्ते। तो आप लोगों ने नीचे का गेट भी तो खोला था। नहीं, नीचे का गेट किसने खोला? तो हम कैसे आए अगर नीचे गेट नहीं खोला तो? हमने किसी और के बेल दिए। उन्होंने खोल भी दिया। हाँ उन्होंने खोल भी दिया। तो यहाँ पे खड़ी होकर मैं अमित को कह रही हूँ मैं बताऊँ क्या था? अकी मैं अभी मुझे बोलेंगे, मैं वेलकम की तैयारी खुल नहीं रहा है गेट खुल रहा है क्योंकि पहले आपका आयरन वाला गेट था ना आपका ये आयरन वाला गेट था पहले भी। मैं सुबह 5 ऐसा है मुझे लगा था कि नीचे वाला गेट खोला इन्होंने तो उठ चुके हैं बट उठे नहीं हुए थे ये लोग क्योंकि हम लोगों ने ना चेतन से मिला था यहाँ तो आना ही नहीं था अभी सीधा। और ना हम बाहर खड़े होकर गप्पे मारे ना इसको लग रहा है मेरे व्लॉग्स चल रहे हैं सुबह 5 बजे 5:30 बजे मम्मी ने टीवी में कैसे ब्लॉग किया? आप लोग मिस नहीं करते होगे ना फिर हमारे को। ऐसे मिलने का मजा थोड़ी है ना? ऐसे तो मिलने का आपकी भी ऐसे मिलने की एक्साइटमेंट नहीं थी या नहीं थी भाई, मिली है। दिखा कितनी एक्साइटमेंट थी मिली अच्छे से। इसको तो उठा दो ऐसे बुद्धि को। भैया क्या बढ़िया भाई मेरे दोनों आपस में एक दूसरे के चश्मे के नंबर पूछ रहे हैं और कह रहे वाह वाह मेरा भी इतना अच्छा तेरा इतना बड़ा कैसे हो गया? जैसे तेरा हो गया। अच्छा पर मैं तो ये भाई लेजर करा के इस बार हटा के जाऊंगा इसको। क्या करके आई है तू? पप्पू को वेट कर दिया तूने। इसको वेट करना कितना गलत काम होता है पता है। सारी गलती ओ हमारी। पप्पू तो ना चलता है। ठीक है आप बताओ किसको? वो गई ऐसे उठाने, पापा सो रहे थे ना, गई फुफुदा ना चल रहा है। और कैसे उठा भाई और बता जीजू आपको क्या लगता है अमित से कितने साल के बाद मिल रहे हो? 4 साल बाद मिल रहा हूँ। आधी अधूरी। ये भी होता है मैं बोल रहा लंबा हो गया तेरे से लंबा हो गया, मोटा हो गया। ये तो मेरे को छोले भटूरे है ना सभी लोग यही कह रहे हैं कि एमी ने क्या एक्टिंग करी है भाई। सोच रही थी कि एमी इतनी जल्दी मान कैसे गई? बहुत नहीं ये इसने रो के भी दिखाया वीडियो में कि मैं नहीं जा रही हूँ। इतनी इजीली कैसे मान आपको छोले भटूरे नहीं खाने थे? एमी ने तो आलू भुजिया खानी है। मेरी छोटी सी है। खाते तो ठीक है पीते पीते लग रहा है। इसको इतनी नींद आ रही थी इतनी नींद आ रही थी 1 घंटे से ऐसी कहानियां सुना के इसको जगा के रखा है ना हमने कि ये मिल ले। इसकी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। तो जी अब सारे आ गए अब फैमिली कंप्लीट होगी अब हम केक कटिंग कर सकते हैं। अब हम केक कटिंग कर सकते हैं। केक कौन कट करेगा? एमी आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी हम चाचा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ठीक है। उसका केक दोबारा आएगा फिर से। नहीं वेलकम। थैंक यू बस इतना ही। एमी को लगा दो। खाना भी पड़ेगा। लगा भी दो। बहुत सारा लगता है। भाई छोटे रहने के भी अपने फायदे होते हैं, ठीक है? कुछ नहीं होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं देने की। थैंक यू। एमी पता है इसका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि इसको हम कहते हैं कि अपने स्कूल के बच्चों को देखो अपनी क्लास के बच्चों को तू सबसे छोटी है। पता है ये मैं छोटी नहीं हूँ वो लंबे। सही बात है। भाई 2 कॉफी बड़ी टेस्टी लग रही है जो ये लोग पी रहे हैं बट हम अपने फैंस की वजह से चाय पी रहे हैं भाई। रिया भाई रोस्ट भी किया आप तवे पे रोस्ट करते हो? ये रोस्टेड है टेस्ट करें ये कॉफी भी टेस्ट करते हैं। चलो बहुत टेस्टी कॉफी है यार। कॉफी एक्सपर्ट है भाई लड़का। तभी तो अमित की बनाने लगे। कोई नहीं अभी हम चाय और फैन से काम चलाते हैं। मामू वाले ड्रेस लेकर आएगी आजकल। क्या बात है। दोनों को बिल्कुल जच रही है और दोनों के बैग में बिल्कुल मैचिंग हो। बैग भी मैचिंग हो वी आर रेडी। चलो लेट्स गो। चलो जी फाइनली 10 बजे अमित भी सो गए हैं और यहाँ पे एमी भी सो गई है। मम्मी भी सो गई। आप भी सो रहे हो? 10 बजे सो रहे हैं सारे। एमी भी सोई पड़ी है ना?
चलो ठीक है, मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। 1 and a 2 and a 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. थैंक यू। वैसे है किसका बर्थडे? क्या बनाया है? 40 की नहीं हो। ये एवी ने बनाया है कपकेक्स। मैं और बानी दीदी ने भी। वेरी नाइस, थैंक यू बानी सिखाने के लिए। वहाँ पे भी जाके बनाना। These are actually so good. They're super good. सुपर गुड, सुपर यमी। Decorated all of them. दादी को अपनी ड्यूटी वापस मिल गई। और मेरे को पता कितनी खुशी हो रही है, एमी को मैं खाना खिला रही हूँ। शाही लंच हो रहा है अमित का। हमेशा होता है। हाँ हमेशा ही होता है, बात तो सही है यार अमित। कभी पूड़ी आलू का आपका लंच होता है। कल का मेन्यू आलू पूरी है, लो सुन लो। मतलब दीदी को लग रहा है अमित इतना पतला होके क्यों आ गया है। जाना चाहिए जब मेरी फेवरेट चीज नहीं बनती। वही ठीक है यार, मतलब 4-5 साल के बाद आओगे तो ये होता है यार, सबके ही होता है यार। ये क्या बात होगी, इतना क्या कर रहे हो आप? तुम्हारे लिए तो नहीं बन रहा। मैं तो मेरे को लगता है साल में 2 बार आ जाती हूँ मैं तो। सरसों का साग, मक्की की रोटी, सफेद मक्खन के साथ। चटनी किस चीज की है? बहुत टेस्टी है ये वाली चटनी। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना ना जो फर्स्ट वीडियो था इंडिया का वो रिक्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि जो काम हमने उस वीडियो में किया था ना सेम वही सीक्वेंस पे हम काम कर रहे हैं। तो उस दिन सेम डे में आई थी रानी बाग मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, और भाई साहब मैंने 24,000 के कपड़े खरीदे आज से 4 साल पहले। अब बिल्कुल वही रिक्रिएट करना है तो मिनिमम 24,000 की शॉपिंग तो मुझे करनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन लगा लो। 30,000। ठीक है, वैसे तो 50% ऑफ है शिल्पा, तो 15,000 से ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए। साइज यही है, सेम है, स्मॉल ही है। तो ये वही स्टाइल लग रहा है बिल्कुल जो आपने अभी दिया है ना, उसमें वही वाला लग रहा वो है। कट में है और दुपट्टा प्रिंटेड है, मतलब वो है फ्लेयर वाला ये चीज है। ये अच्छा लग रहा है शिल्पा। एक ही सूट ट्राई किया, मैं ट्राई वही करती हूँ तो मैंने लेना होता है। मुझे पता है कि अगर मैं ट्राई करूंगी तो कोई भी चीज़ जच जाएगी मुझे। हाँ ठीक है ना। अब ये वाला सूट हम ले रहे हैं। ठीक है, डन। अभी अगला पहन के आती हूँ, उसमें मुझे डाउट है, मैं ट्राई करके आती हूँ। When in doubt, try it once. No, try it When in once. doubt, don't buy. Try it once. Maybe doubt दूर हो जाए। तो दोनों हो गए। ये देखो ये कैसा लग रहा है। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये उस वाले से 1,000 रुपये खरीदना है। अच्छा वो कितने का है? मैं रेडी रहूँगी। मतलब हैरान हो जाओगे, हैरान। मैं कनाडा में सिर्फ डील्स ढूंढती हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ डील्स ही देखिए यहाँ पर दीदी ढूंढ के देती है डील्स। दीदी रख के आती है। 50% ऑफ होगा ऑलरेडी। मैं कहीं जाती नहीं, यहाँ पे फुल प्राइस हो जाता है, ऑफ मिलेगा वहीं जाती हूँ। मैं इससे पहले आके होमवर्क करके रखती हूँ कि क्या ये ऑफ है, अब चलते हैं वापस। जहाँ पे बेस्ट डील्स मिलेंगे वहीं पे लेंगे। ठीक है, मैं क्या कहती हूँ, आपको पसंद नहीं था ये फुल हाँ प्राइस? नहीं अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अब पहन के चलो। एक्चुअल में ना इसी वजह से अच्छा लग रहा है, जिसकी फ्लेयर है ना बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा नहीं है। मतलब तुम रेगुलर पहनोगी ना तो पहना जा सकता है। ठीक है चलो, 2 काफ़ी है एक दिन के लिए। फॉल वाले वेदर में ही चलते हैं। दिखाओ, कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। बताओ, कनाडा की सर्दियों के लिए हम लोग इंडिया से कपड़े लेकर जाएंगे हैं वूलन। किसी ने सोचा होगा कभी? ये सर्दियों के लिए नहीं है वैसे तो, ये तो वहाँ पे वैसे स्टाइल पहनना है। मारने के लिए। ये इंडियन सर्दियों के लिए, कनाडा की सर्दियों के लिए नहीं। बड़ा अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा है। कलर अच्छा है, वैसे भी स्टफ भी मुझे अच्छा लग लग रहा रहा है, मतलब वैसे जच भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मेरी थोड़ी एथनिक वेयर की शॉपिंग हो रही है। अमित कह रहे भैया तू इतने सुंदर सुंदर सूट पहनेगी तो मैं भी पजामे पहनूंगा। पजामे दीदी अरे कुर्ते के साथ। भैया कहीं मर्जी चले जाओ, ये बंदी, इसको अभी बैग दिलवाया था, इटालियन बैग इटली से दिलवाया है, फिर ये यहाँ पहुँच गया बैग देखने के लिए। तो हमारी तरफ से गिफ्ट्स भी हैं। ये देखिए गेस्ट आगे दिखाना यार मैं ये बैग देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, कमाल बात है। बैग तुम्हें सारे ही अच्छे लगते हैं। इसका क्या है प्राइस? कैसा लग रहा है ये बैग अमित? सर आप बना लो पूरी, अच्छा, हमें भी डिलीवर कर देना। बढ़िया लग रहा है। नहीं इसका क्या प्राइस है? ये ठीक ठीक लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं मिश्रा जी की कुल्फी खाने के लिए। कुल्फी भी खाएंगे, मतलब फलूदा कुल्फी, और साथ में खाएंगे, साथ में पियेंगे ये रबड़ी वाला दूध। और मिश्रा जी बड़े फेमस हैं रानी बाग में। मिश्रा जी
ये आप क्या इसमें जादू डालते हो कि इतना टेस्टी बनता है ये तो मिश्रा जी, मैं उनका साला हूँ। अच्छा, आप उनके साले हो? अरे मिश्रा जी के हाथ, मिश्रा जी बनाते हैं। मतलब हाथ तो मिश्रा जी के ही लगे हुए हैं ना। हाँ। बस बस बढ़िया है, बाकी प्यार आपका हो गया बस। हाँ जी, कैसी है पेप्सी? मीठी पेप्सी, फ्रूटफुल, मीठी तो होती है पेप्सी, ये कम मीठी है। दूधिया पेप्सी, दूधिया पेप्सी ड्राई फ्रूट वाली पेप्सी। हाँ, पर यार ये बड़ी अच्छी लगती है यार। लो तुम, मज़ा आता है ना पीकर। एक्चुअली बचपन की यादें हैं, पापा मम्मी लेकर जाते थे, वो रात को पिलाते थे, तो वो वाला टाइम भी आता था जब पापा मम्मी के बाद स्कूटर में बैठ जाते थे पीने के लिए। करने जाते थे भिवानी स्टैंड और वहाँ से खा के आते थे रोहतक। हाँ, भिवानी स्टैंड पे एक था फेमस। पता है ये मज़े हैं यहाँ के फलूदा के, जो हम वहाँ पर फलूदा खाते हैं ना उसमें कुल्फी नहीं होती है। इंडिया वाले फलूदा का टेस्ट अलग है यार। हाँ, मेरा जब भी नॉन रेफिडेंट इंडियंस इंडिया आते हैं वो क्या करते हैं, खाते ही रहते हैं, बस खाते ही रहते हैं। जो चीज़ पहले नहीं खाते थे वो खाते ही खाते हैं।